हाँ दोस्तों, आधी रात के ड्रामे के बाद सुबह सुबह नीतीश ने शाह को लौटाया। उधर लालू का संदेश, थोड़ी देर में बड़ा ऐलान। मोदी क्यों भागे पटना। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या दोस्तों, बिहार में नई सरकार के गठन और शपथ से एक दिन पहले एक बार फिर से नीतीश कुमार ने मोदी और शाह के सामने ऐसी लकीर खींच दी जिसे पार कर पाना मोदी और शाह दोनों के लिए मुश्किल हो गया। क्या मोदी और शाह को नीतीश की खींची हुई लकीर के नीचे और इसके सामने झुकना ही होगा। आखिर नीतीश कुमार ने सुबह सुबह शाह को बैरन क्यों लौटा दिया और क्यों कहा जा रहा है कि देर रात लालू के एक संदेश से नीतीश कुमार के खेमे में प्लान बी भी जो एक्टिव था उस पर आगे बढ़ने की भी एक नई स्क्रिप्ट है। और इसी बीच में क्या अब फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इन सारी चीजों का बेड़ा उठा लिया मामला सुलझाने के लिए। तो आखिर होगा क्या, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, आज 19 नवंबर यानी कि बिहार विधानसभा के भंग होने का वक्त, यानी कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का समय, यानी कि नीतीश कुमार के बिहार के 2025 से लेकर 30 के लिए नई सरकार में बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने के ठीक एक दिन पहले का समय, चाहे बीजेपी के साथ या बीजेपी के बिना। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एक बार फिर से बिहार में जब घड़ी की सुइयों ने 8 बजाया और उसके बाद 9-10 बजते बजते जो हलचल हुई, उस हलचल को लेकर के बिहार से लेकर दिल्ली तक एक बार फिर से माथापच्ची सी बनी हुई है। अमित शाह बिहार में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार क्यों आ रहे हैं और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि अब मोदी ही बिहार आकर के भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए के तमाम घटक दलों की बैठक में एक सहमति पर बन पाना और कल के शपथ से पहले सब कुछ ठीक ठाक हो पाना। तो दोस्तों, जबकि यह माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ या बीजेपी के बिना अब से थोड़ी देर के बाद में नीतीश कुमार एक बड़ा ऐलान करेंगे और राजभवन जाएंगे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा सौंपने के लिए, और अब से थोड़ी ही देर में विधानसभा भंग कर दी जाएगी। तो उस स्थिति में बिहार में एक बार फिर से चीजें उथल पुथल होती हुई क्यों दिख रही हैं। आखिर अमित शाह किन शर्तों को लेकर नीतीश कुमार के पास में गए थे जिसे नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया। दोस्तों, आखिर क्या है पूरा माजरा। दरअसल दोस्तों, पेच कहां फंसा है। इन तमाम चीजों के बीच में नीतीश कुमार ने जदयू के खाते में मुख्यमंत्री का पद, विधानसभा के अध्यक्ष का पद, गृह मंत्रालय और अपने बेटे निशांत को मंत्रिपरिषद में शामिल करना, हर हाल में इन मुद्दों को लेकर नीतीश तस से मस नहीं हो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि पहला मुद्दा जो कि मुख्यमंत्री का पद है, दूसरा विधानसभा का अध्यक्ष का पद, तीसरा गृह मंत्रालय का पद और चौथा नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को मंत्री पद दिलाने के लिए जो कुछ ताना बाना बुन रहे हैं। और इस ताने बाने से इतर बीजेपी के सामने नीतीश कुमार ने कुछ वैसी चीजें रख दी हैं जिससे बीजेपी की भी कुछ संतुष्टि हो सके। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, अभी नीतीश कुमार ने शाह को बैरन लौटाया कि बिहार से दिल्ली तक फिर से हलचल बढ़ी। खबरें आई कि खुद मोदी नीतीश को मनाने के लिए आ रहे, यानी कि मामला सुलझते सुलझते फिर से उलझने के कगार पर आए। मगर दोस्तों, ये सब आपको देश का मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा। आपको लगातार 3 दिन से देश का मेन स्ट्रीम मीडिया यही दिखा रहा कि सब कुछ तो तय हो चुका है, नीतीश मोदी शाह की बात को मान चुके हैं, सरकार बनने जा रही है। इसलिए दोस्तों, ये जरूरी है कि आप खुद को अपडेट रखें, सही खबरों से खुद को जागरूक रखें, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। तो फिर ऐसे में सवाल यह है कि शाह तो फेल हो गए, क्या मोदी नीतीश को मना पाएंगे। राजनीतिक पंडित आज के हालात को देखते हुए कहते हैं कि नीतीश को मोदी तो छोड़िए, अब अगर आडवाणी जी भी, जिनसे नीतीश की पार्टी से बीजेपी का गठजोड़ हुआ था जिनके वक्त में, वो भी आकर नीतीश को मोदी शाह के लिए मनाने की कोशिश करें तो भी नीतीश मानने वाले नहीं, खासतौर पर मुख्यमंत्री पद, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्रालय और बेटे निशांत की लॉन्चिंग को लेकर। तो फिर सवाल यह है कि मामला सुलझेगा कैसे और क्यों नीतीश कुमार इन चारों पदों के लिए इतने ज्यादा बजिद हैं। दरअसल किसी भी हाल में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद को गंवाना नहीं चाहते थे, लेकिन माना यह जा रहा कि करीब करीब इस पर सहमति बन गई। भारतीय जनता पार्टी नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनाने पर तैयार हो गई। और वैसे भी दोस्तों, 43 सीटों पर जब नीतीश कुमार पिछले चुनाव में थे उस वक्त भी बीजेपी ने नीतीश के हाथ में कमान दी थी, और अब तो नीतीश को 85 सीटें आई। लेकिन दोस्तों,
जहां तक मामला विधानसभा के अध्यक्ष का है, खबरें ऐसे भी आपको दिख रही होंगी मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि विधानसभा का अध्यक्ष का पद भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा और वहां पर प्रेम कुमार उस कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन दरअसल नीतीश कुमार अंत तक इस पद को अपने पास रखने के लिए बजिद हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने अपने पहले के शोज में भी बताया आपको कि दरअसल जब किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है और किसी तरह की राजनीतिक तौर पर उठापटक या भूचाल आता है, सियासी समीकरण बिगड़ते हैं प्रदेश के, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर विधानसभा के अध्यक्ष से लेकर के उस प्रदेश के राज्यपाल की हो जाती है। और ऐसी स्थिति में फिर वही होता है जो कि राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष जिस पार्टी के इशारे पर नाचे, तो फिर ये तो बहुत साफ सी तस्वीर है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जो कि संघ और बीजेपी के आइडियोलॉजिकल पार्टनर के तौर पर जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ अगर विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर प्रेम कुमार बीजेपी के होंगे, तो फिर यहां पर नीतीश की वो तमाम की तमाम चीजें आने वाले वक्त में अगर कुछ गड़बड़ी की शंका होती है खारिज कर दी जाएंगी एक झटके में, और नीतीश 85 सीटें लाने के बावजूद देखते रह जाएंगे। तो दरअसल ये एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में अभी नीतीश हर हाल में बीजेपी को झुकाना चाहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दरअसल देश का गृह मंत्रालय हो या फिर राज्य का गृह मंत्रालय, आप जानते हैं कि सुरक्षा से लेकर तमाम एजेंसियां प्रदेश की गृह मंत्रालय के अंडर में आती हैं। आप देख रहे हैं कैसे अमित शाह के अंडर में ईडी से लेकर सीबीआई से लेकर किस तरीके से दूसरी तमाम देश का पूरा ब्यूरोक्रेट्स आता है। इसी तरीके से प्रदेश की पुलिस से लेकर दूसरी एजेंसियां प्रदेश के गृह मंत्री के अंडर में आती हैं। अगर मुख्यमंत्री के हाथ से या फिर कोई भी मुख्यमंत्री हो, आमतौर पर मुख्यमंत्री की कोशिश ये होती है कि प्रदेश का गृह मंत्रालय उसी के पास रहे या उसके बेहद भरोसेमंद वाले शख्स के पास रहे। और अगर ऐसे में नीतीश के हाथ से यह पद गया, बीजेपी के पास गया, तो फिर पुलिस से लेकर के कई सारी एजेंसियां जो कि बेहद महत्वपूर्ण होती हैं खास तौर पर राजनीतिक माहौल में, वो सब कुछ नीतीश के हाथ से चला जाएगा। इसीलिए नीतीश ये चाहते हैं कि हर हाल में गृह मंत्रालय का पद उनके पास, उनकी पार्टी के पास भी रहे। चौथी चीज, नीतीश अपने बेटे की जिस लॉन्चिंग की बात करते हुए सुनाई और दिखाई दे रहे हैं, जिसका कि मैंने अपने पहले के शोज में जिक्र किया। दरअसल निशांत को लॉन्च करके और मंत्री परिषद में किसी भी तरीके की जगह दिला करके नीतीश कुमार निशांत को दरअसल एक वेटेड पर्सनालिटी के तौर पर, यानी कि एक युवा निशांत को बिना चुनाव लड़े, बिना राजनीति में आए, उनको एक सम्मान के साथ राजनीति में एंट्री कराना चाहते हैं। याद कीजिए दोस्तों, राहुल गांधी का किस तौर पर मजाक भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से लेकर मोदी और शाह ने बनवाया, यहां तक कि देश के अंदर लोग ये कहने लगे कि पप्पू को वोट देकर क्या करेंगे। अब सोचिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए के दूसरे कार्यकाल में जब वो इस्तीफा देने वाले थे, अगर उस वक्त सोनिया गांधी ने उनका इस्तीफा लेकर के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवा दिया होता, तो फिर बतौर प्रधानमंत्री या बतौर पूर्व प्रधानमंत्री राहुल गांधी के बारे में ऐसी भद्दी और ओछी बातें कहने की अमित मालविया बीजेपी के आईटी सेल की तो हिम्मत छोड़ दीजिए, मोदी और शाह भी हिम्मत नहीं कर पाते। और ऐसे में देश में राहुल गांधी की वो भद्र ना पिटती। और यही वजह है कि नीतीश कुमार उन तमाम चीजों को जहन में रखकर निशांत कुमार को बिना राजनीति में आए, बिना चुनाव लड़े, उनको राजनीति में एक ऐसा कद उनका बनाना चाहते हैं जिनकी छवि ऐसी हो जाए, बिना राजनीति में किसी तरह का चुनाव लड़े हुए, जिनमें लोगों का सम्मान उनको मिले, युवा उनके साथ जुड़े, तो फिर मंत्री जी कह करके उनको लोगों के बीच में बुलाया जाए। जाहिर तौर पर ये 3-4 ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार किसी भी तौर पर टस से मस होने को तैयार नहीं। तो सवाल ये है कि इन चीजों पर भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से तैयार कैसे हो सकती है। कोई भी होता भारतीय जनता पार्टी की जगह वो तैयार कतई नहीं होता, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री का पद ले लिया, आप गृह मंत्रालय का पद चाहते हैं, आप विधानसभा के अध्यक्ष का पद चाहते हैं, आप अपने बेटे को मंत्रिपरिषद में जगह दिलाना चाहते हैं। तो सवाल ये है फिर बीजेपी वहां करेगी क्या। तो ऐसे में दोस्तों हालात की नजाकत तो यही कहती है कि भारतीय जनता पार्टी चुपचाप नीतीश कुमार की शर्तों को मान करके इंतजार करे अगले 1 से 1.5 वर्ष तक का या अगले 1 से 2 वर्ष तक का। और ऐसे में जब एक वक्त आएगा जब अमित शाह अपने मिशन को कामयाब होता हुआ देखेंगे, तो फिर वो कुछ भी करने की स्थिति में आ जाएंगे। आपको याद है महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, जिस चुनाव में मोदी और शाह की बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा, मगर जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो फिर मोदी और शाह तैयार नहीं हुए। उद्धव ठाकरे कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए थे। लेकिन फिर क्या किया,
फिर अमित शाह के ऑपरेशन लोटस ने क्या किया? उन्हीं उद्धव की पार्टी और शरद पवार की एनसीपी की पार्टी को तोड़ करके महायुति का गठन किया और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बना करके सरकार अपनी बना ली। जाहिर तौर पर ये ऐसे एग्जाम्पल और मिसालें हैं जो कि बिहार में एक नजीर के तौर पर लोगों की जुबान पर चर्चा के शक्ल में है। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में जो लालू के संदेश का एंगल सामने आया, ये वो लोग कह रहे हैं जो बिहार की राजनीति को दशकों से कवर करते हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार के पास में एक तरफ एनडीए के साथ बनती हुई सहमति और दूसरी तरफ अगर एनडीए से सहमति नहीं बन पाती है तो उनके पास एक वैकल्पिक रास्ता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी गुस्से का घूंट पी करके इस वक्त नीतीश कुमार के सामने झुकती हुई दिखाई दे रही है। तो बस इंतजार कीजिए, अगले 2 से 3 घंटों के बाद में स्थिति सामने आती क्या है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।